दुनिया ना हरा सकेगी, बढ़ेंगे बिगड़े काम। दुनिया ना हमको हरा सकेंगी, बनेंगे बिगड़े काम। सच्चे दिल से लेना तुम बस श्री राम का नाम। अगर राम जी के भजन मोहम्मद इशाक निकाल रहा है, इसमें डरने और डराने की क्या बात है? और रहा सवाल किसी का डराने का, तो मैं हिंदुस्तानी हूँ। दिलवा दो बरुने कुहा, इसको अर्जी मही लगाने दे। बस एक बार तो मुझको खाटू श्याम के दर पर जाने। ये घर में है मोटर कार, मेरा कुछ भी नहीं सरकार। ये ऊंचे ऊंचे महल हैं सब ये तेरे ही देन। एक पूजा करने वाले दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एक संगीतकार जो होता है नहीं, उसकी मोहब्बत जो अंदर से है वो पेज पे जो लिखता है वहां जाती है। मैंने जितने वचन किए वो वचन निभाऊंगी, तू रख ले मेरी लाज द्वारे आ। संगीत जो सिर्फ सुरों का मेल नहीं बल्कि आत्मा और भावनाओं का सच्चा जरिया है। नमस्कार, मैं हरमन संधू आपका स्वागत करती हूं आज के हमारे खास पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में संगीतकार और लेखक मोहम्मद इशाक, जिन्हें लोग जिद्दी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज उनसे कुछ बातचीत करते हैं संगीत के ऊपर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो मैं चाहूँगी कि इस प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले आप अपने किसी भजन से करें। जी, मैं अपने सच्चे दिल से बिल्कुल जो भजन लिखा है मैंने, सबसे पहले आज से लगभग 20-22 साल हो गए। और इस भजन को लिखने के वक्त सबसे प्यारी चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि मेरी बच्ची 7 साल की थी। जब ये भजन मैं अपने दिल में गुनगुनाया, जो ज़ुबान पे आया, तो उसने मुझे रात के 10 बजे बोली कि पापा ये भजन बहुत अच्छा लिख सकते हो आप। तो हमने इसको 3 रात में पूरा किया था। अच्छा जी, तो उस वक़्त मेरी बच्ची ने मेरा हेल्प किया। और इस भजन के बोल हमने इसलिए ऐसे रखे थे कि दुनिया ना हरा सकेगी, बढ़ेंगे बिगड़े काम। दुनिया ना हमको हरा सकेंगी, बनेंगे बिगड़े काम। सच्चे दिल से लेना तुम बस श्री राम का नाम। वाह, क्या बात है। इसका ये शेर जो बोलते हैं उसमें दिया था मैं। अब इसका मुखड़ा देखिए कि अच्छे कर्मों को ना भूलो, अच्छे कर्मों को ना भूलो, राम राज में झूला झूलो। सबका करेंगे वो उद्धार के बेड़ा, राम करेंगे पार। दिल तो है फौलाद हमारे, जुबां पे मीठी बोली है, और राम के नाम पे जान दे देंगे दीवानों की टोली है। इस दुनिया से डरो ना भाई, फोड़ दो सर जो बने कसाई। होना नहीं है सुन लो हार के बेड़ा, राम करेंगे पार। ये भजन मुझे 20 साल से गुनगुनाता, अनुअंतरों का भजन है। बहुत 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 बढ़िया भजन है आपका। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके इस संगीत के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? ये संगीत की सफ़र की शुरुआत अपने दिल से निकली। मैं कभी किसी के पास इसकी तलब करने नहीं गया, सिर्फ मेरी बच्ची ने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा। अपने दिल से निकलने लगे ये शब्द मेरे लिए। ये उस मालिक की और जिनके लिए लिख रहा हूँ उनकी मोहब्बत है, जो उन्होंने मुझ पे ये दया करी। ये उनकी नज़र मुझ पे बहुत बड़ी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और भजन या किसी भी धार्मिक चीज़ को लिखने में लेखक संगीतकार किसी का मोहताज नहीं होता। अगर किसी से लेकर लिखे तो फिर वो लेखक कैसे हुआ? ये कुदरत से होना चाहिए। तो मैंने ये हज़ारों भजन खाटू श्याम जी के भी लिखे, मुनि जी जैन धर्म के भी लिखे हैं मैंने। अच्छा। देशभक्ति भी सॉन्ग लिखे हैं। तो ये दिल से आवाज़ आना चाहिए। अच्छा, आपको सबसे पहली बार मतलब प्रेरणा, आपकी प्रेरणा क्या थी? कब आपको प्रेरणा मिली कि मुझे भजन लिखना है? मुझे 2002 से शौक लगा। 2002 से ये मुझे प्रेरणा मिली। इसके बीच में मैंने 1-2 बार छोटी जगह प्रोग्राम दिया, जैसे वो गम्मत वगैरह होती हैं, तो उनमें लोगों ने मुझे मोहब्बत की। तो मुझे और भी अच्छा लगा कि मैं और अच्छा लिखूं इनको। तो आज तक बस लिखते लिखते यहाँ आया हूँ।
तो घर वालों ने कभी मतलब घर वालों ने किस तरीके से आपकी इस जर्नी को देखा? उन्होंने सपोर्ट किया या फिर समाज ने आपको कितना सपोर्ट किया? क्योंकि आप ऐसे धर्म से आते हैं, मतलब मुस्लिम होकर आपने हिंदू धर्म के जो भगवान हैं राम कृष्ण, उनके ऊपर आपने भजन लिखे हैं, तो किस तरीके से समाज ने आपको देखा? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं इसका सवाल मैं ही कर रहा हूँ और मैं इसका जवाब भी दे रहा हूँ कि ये एक मोहब्बती बातें होती हैं, ये एक मोहब्बत ही होती है, दिल से तड़प होना चाहिए। जैसे ऐलान मोहम्मद अशोक जख्मी साहब ने निकाले, तो ये वो कितने अच्छे गुजरे कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ निकाली। तो अगर राम जी के भजन मोहम्मद इशाक निकाल रहा है तो इसमें डरने और डराने की क्या बात है? और रहा सवाल किसी का डराने का, तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, डरने का सवाल नहीं। ये बात आपने बहुत सही कही कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन आज के टाइम पे लोग ये चीज़ को भूलते जा रहे हैं। नफरत, आदमी नज़र बदलते हैं, आदमी नज़र बदलते हैं इस चीज़ से, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, कभी किसी ने डराने की कोशिश करी या फिर किसी ने बोला कि ये मत करो, तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों भजन गा रहे हो? किसी ने आपको ऐसा कभी बोला? नहीं बोला, कुछ लोगों ने बोला, जिनकी सोच छोटी होती है, जिनकी सोचें छोटी होती हैं, घटिया होती हैं, नफरती होती हैं, वो लोग ये बोलते हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो लोग ये बोलते हैं, और ये हर धर्म में इस टाइप के लोग होते हैं। लेकिन जो मोहब्बती होते हैं वो रहीम से भी प्यार करेंगे, राम से भी प्यार करेंगे, श्याम से भी प्यार करेंगे, वो वही हिंदुस्तानी होते हैं। अच्छा, आप राम जी से कब जुड़े? अब जुड़ने को तो आप पैदा होने के बाद से ही जुड़ चुके हैं। और मोहब्बत की पूछिए कि मोहब्बत कब से हुई, तो 2002 से मुझे, जब मैं राम जी के भजन में गुनगुनाने लगा तो एकदम मोहब्बत सीख जागी। अच्छा, जब नवरात्रे आते हैं तो कभी आप किसी भजन मंडली के साथ आप कभी जाते थे बचपन में, या फिर कभी, या फिर ऐसे नवरात्रि में भजन मंडली कोई कहीं पर अगर चल रहा है भजन सम्मेलन, तो वहाँ पर आप कभी गए हों? मैं सांडा, राधोगढ़ सांडा जो चौराया है, उसमें मैंने शायद 18 में माँ मीना साहब की नव दुर्गा माता की झांकी लगी थी, उसमें 2 बार प्रोग्राम दिया था। अच्छा, 2 बार प्रोग्राम दिया था और बहुत अच्छा गया था वो प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम को मेरे बच्चों ने भी देखा, मेरी बीवी ने भी देखा, लोगों ने छतों पे से देखा, बहुत अच्छा गया था। अच्छा, आप कृष्ण जी के ऊपर कोई भजन सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? श्री श्याम जी के ऊपर मैंने भजन तो बहुत से लिखे हैं, लेकिन एक माँ और बेटे का रिश्ता जो श्याम जी से जुड़ा है वो मैं बोलता हूँ कि बचेंगी कब तलक ये खुशियाँ माँ अपने घर से, छीन ही लाऊंगा मैं एक रोज़ उनके दर से। हालतें जो भी हैं तू हंस के विदा कर देना, बुलावा जब भी आए खाटू श्याम के घर से। तो हालतें गरीब थी, तो अब क्या लिखा है मैंने, बेटा कह रहा है कि जितनी तंगी आए घर में आज इन्हें तू आने दे, ऐ माँ तू भी मत तड़पे मुझको भी सबर दिखाने दे, कसम माँ तेरी मैं अपनी तकदीर बदल कर लाऊंगा, बस मुझको एक बार तू खाटू श्याम के दर पर जाने दे। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने अभी तक कितने भजन लिख चुके हैं आप? मैं गिनती नहीं कर पाया, हजारों की तादाद में भजन भी हैं, हर धर्म की धार्मिक चीज़ें हैं, जैन समाज के भी, जैसे मुनि जी के, और इस्लाम के हर तरह की शहीदी कव्वाली होती हैं। अच्छा, मोहम्मदी तराने होते हैं। कोई कव्वाली आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल सुनाएंगे जी, सुनाइए। मैं आप प्यारे नबी के बारे में सुना रहा हूँ एक अंतरा, कि सारी दुनिया से अलग हैं, सारी दुनिया से अलग हैं, उनके कदमों से फलक है, चांद तू नाज ना कर ऐसी, न तुझ में ऐसी झलक है, शान है उनकी सबसे आला यही पुकारा है, और चांद तारों से भी प्यारा ये नबी हमारा है। बहुत बढ़िया। आपने बोला कि आप जैन धर्म के ऊपर भी आपने भजन लिखे हैं, तो जैसा बोलूँगा आपके सामने, इस देश की मेरे भाइयों के सामने, बहनों के सामने, बिल्कुल ऐसा कैसा पेश करूँगा। जैन समाज के अंतरा सुन लीजिए कि मुनि जी विद्यासागर जी से दिल से करो प्रणाम,
मुनि जी विद्यासागर जी को दिल से करो प्रणाम, सागर से भी बड़ा है विद्यासागर जी का नाम। मिलता है दिल को आराम, लेकर देखो दिल से नाम। अच्छा, मैं आपसे एक थोड़ा विवादित सवाल करना चाहूँगी कि आज के समय में हिंदू मुस्लिम बहुत होता है, तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? भक्ति या फिर आस्था का क्या कोई धर्म होता है आपकी नज़र में? देखिए, मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ जीता जागता, कि बहुत बड़ा कोई स्टार है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बहुत बड़ा कोई स्टार है, उसको पूरी दुनिया जानती है कि हमारे श्री गणेश जी की नवदुर्गों में पूरी तरीके से 10 रोज 7 रोज जो पूजा चलती है, गणेश चतुर्थी के टाइम चलती है नहीं, तो वो एक स्टार है, वर्ल्ड स्टार है, इशारा कर रहा हूँ, तो वो लगाते हैं पूरी बाकायदा, खाना खवाते हैं वो बम्बई में। तो अच्छे लोग अच्छी चीज़ से मोहब्बत करेंगे, नफ़रत नहीं करेंगे। जो पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, और जो नफ़रत है दिलों में है, वो तो कहीं भी किसी भी बहाने नफ़रत दिखाते हैं, वो तो नफ़रत दिखाएंगे, हैं? तो मैं एक अंतरा पढ़ता हूँ, ले लो दुनिया का बाजार लाए हैं, हम अच्छे अच्छे शब्दों का उपहार लाए हैं, और छोटे बड़े सब पहने ऐसा हार लाए हैं, हम हिंदुस्तानी हैं दुनिया में प्यार लाए हैं। बहुत बढ़िया। बहुत जल्दी आपका एक भजन आने वाला है, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि लोग इस भजन को क्या उम्मीदें हैं आपको इस भजन से? मुझे भजन से ये बहुत बेहतरीन पॉइंट पूछा आपने, इसको पब्लिक तक, मेरे देश की हर एक नागरिक तक जाना जरूरी है कि एक कव्वाल या तो छोटा सा शेर बोल रहा है स्टेज पे, तो वो पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। तो क्या मुझे इसाक जिद्दी को मेरा हिंदुस्तान इतनी भी मोहब्बत नहीं करेगा? श्री राम जी के भजन, श्याम जी के भजन, प्यारे नबी जी की कव्वाली, शहीदी कव्वाली, देशभक्ति गाने, तो मुझे मोहब्बत की उम्मीद करना चाहिए नहीं मेरे हिंदुस्तान से भी? तो मुझे अधिकार नहीं है सर? अधिकार है, पूरा अधिकार है। और मुझे लगता है कि हमें भी उम्मीद है कि आपके इस भजन को पूरा देश जो है, हमारा पूरा हिंदुस्तान है, जो पूरी मोहब्बत से सुनेगा भी और इसे सराहेगा भी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप भजन लिखते हैं, तो आप कभी, आपने कृष्ण जी के ऊपर भजन लिखे हैं, तो आप कभी मथुरा गए हैं या वृंदावन कभी उनके दर्शन के लिए, या फिर आप मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? देखिए, मैं मथुरा मैंने नहीं देखा, लेकिन मंदिरों के आगे से बैठना, वो नज़ारा देखना, बस मोहब्बत बस चुकी। अच्छा। जैसे देखिए, किसी ने मदीना नहीं देखा, लेकिन एक दिल से गाना निकल गया कि मदीने वाले से मेरा सलाम के दाना, तो ये मोहब्बत ही होती है। जाना ज़रूरी नहीं होता, अच्छी चीज़ों को आत्मा में बसाना ज़रूरी होता है। अच्छा। दर्शन करना ज़रूरी नहीं है, मोहब्बत से मोहब्बत को बसाओ तो आपको कभी कोई भजन लिखने में दिक्कत आई कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप भजन नहीं लिख पा रहे हैं? कुछ ऐसा अनुभव आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? एक भजन लिख रहा था मैं आज से 3 साल पहले, ये गौर से सुनना। तो मेरी बच्ची और मैं बैठे थे, तो उस रोज़ मैंने एक लाइन लिखी, इसके बाद अब राइटर को तो एक अंतरा लिख दिया, अब इसके बाद उसे कुछ काम आ गया तो वो उठ के रख के, जब उसको मैंने रख दिया, एक अंतरा लिखा उसका और लिख के रख दिया। शाम को खाना था, खाना कुछ थोड़ा ऐसा था, मतलब नॉन वेज। अच्छा। तो मैंने वो खा लिया। तो रात में मैं 10 बजे से जगा तो मुझे 3 बज गए, दूसरा अंतरा ही नहीं मिला। अच्छा। बताइए, ये सोचिए कि मैंने उस रोज गलत खाना पीना हो गया, तो मुझसे वो अंतरा मिला नहीं दूसरों। और जब मैं सुबह नहा लिया और मैंने दिन में नमाज पढ़ ली, इसके बाद फिर कुदरत में अपने आप आ गया। तो पूरा भजन लिखा हुआ वो। अच्छा। पूरा भजन लिखा हुआ। तो मुझे महसूस हुआ कि मैं धार्मिक भजन लिखूंगा, तो अब मैं ये इन चीज़ों से, खाने से उस रोज बच के रहूँगा। अच्छा। तो ये सोच, जिस दिन आप भजन लिखते हैं कुछ ऐसा, हाँ, मतलब धर्म के ऊपर या भक्ति के ऊपर कुछ ऐसा संगीत लिखते हैं, तो आप उस दिन मैं नहीं खाऊंगा शुद्ध, मतलब एक शुद्ध दाल रोटी, अच्छा खाना, मतलब एक खाना साफ सुथरा। वो कौन सा भजन था जिसमें आपको ये दिक्कत आई थी? वो भजन हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। ये भजन था वो, ऐ माँ तू भी मत तड़पे, मुझको भी सबर दिखाने दे, खाटू श्याम का भजन लिख। अच्छा, खाटू श्याम जी का भजन लिख रहे थे।
कभी खाटू श्याम जी गए हैं आप? नहीं गया। तो आप भजन लिखते हैं राम जी के ऊपर, कृष्ण जी के ऊपर, खाटू श्याम जी के ऊपर अपने भजन लिखे हैं, तो आपके घर में आपने कभी कोई पूजा करते हैं आप कृष्ण जी की या राम जी की, या फिर आप बस संगीत से ही अपनी पूजा करते हैं? संगीत एक पूजा करने वाले दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एक संगीतकार जो होता है नहीं, उसका अंदर की आवाज़ पेज पे आती है। उसकी मोहब्बत जो अंदर से है वो पेज पे जो लिखता है वहाँ जाती है। एक बार वो दिखता है कि कोई इबादत कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, तो वो एक कहीं ना कहीं कमज़ोर हो सकती है, लेकिन एक संगीतकार की जब यहाँ से तड़प निकलती है तो वो सामने दिखती है सारी दुनिया के, सारी दुनिया के सामने दिखती है। अच्छा, आप कृष्ण जी के ऊपर कोई भजन हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। कृष्ण जी के ऊपर मुझे अभी जो रिकॉर्डिंग पे जा रहा है, माँ का और बेटे का रिश्ता है, इसमें दो अंतरे बहुत दर्द भरे, बहुत दर्द लेके आ रहे हैं। इसमें एक बेटा अपनी माँ से गले लग करके रहा, जवान बहन बगल में खड़ी है, हालात ऐसे हैं, तो वो क्या कह रहा है इसी अंतरे में कि घर में मेरे बहन ज़बा है, कल से जवाना बोलेगा, भाई है गरीब हरे दहेज में इसको क्या देगा, करके मजदूरी माने हम भाई बहन को पाला है, बड़ा कोई इंसान मेरी बहना का हाथ नहीं लेगा, दिलवा दो बरुने कुहाँ इसको अर्जी मही लगाने दे, बस एक बार तुम मुझको खाटू श्याम के दर पर जाने दे। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा लिखा है आपने। इसके अलावा आपने कोई कवाली अगर आपने या फिर कोई शेर आपने राम जी के ऊपर या फिर कृष्ण जी के ऊपर लिखा हो तो वो ज़रा हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। हाँ, बहुत से लिख रखे हैं, ऐसे आज रात के लिख रहा था मैं। ये घर में है मोटर कार, मेरा कुछ भी नहीं सरकार, ये ऊंचे ऊंचे महल हैं सब ये तेरे ही देन, मैंने जितने वचन किए वो वचन निभाऊंगी, तू रख ले मेरी लाज द्वारे आऊंगी। तो हम हमारे इस प्रोग्राम का अंत करते हैं, तो मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि कैसा देश में माहौल चल रहा है, तो आप समाज को क्या कहना चाहेंगे इस हिंदू मुस्लिम वाले विवाद के ऊपर? देखिए, सबसे पहले और सबसे अहम बात कि हम सनातनी सब एक हैं, हिंदू मुसलमान सनातनी धर्म में आते हैं, ना कि इस्लाम और हिंदू में नहीं है, एक सनातनी धर्म एक है। और मेरी आपसे यही गुजारिश, यही विनती है कि सब एक जुट होकर हमारे हिंदुस्तान के साथ चलें, हमारे हिंदुस्तान को साथ चलाएं, हर छोटे से बड़े इंसान को साथ चलाएं। रहा सवाल, इस अंतरे में आएगा आपको कि आती जाती रहेंगी इस दुनिया की सरकारें, आती जाती रहेंगी यारो इस दुनिया की सरकारें, और हमको प्रेम से जीना है तो राम का लेना ना, तो हमें मोहब्बत के साथ चलना है। जो लोग नफ़रत हैं, नफ़रती सिखा रहे हैं, नफ़रती हैं, उनको हम मिल के सबक सिखाएंगे, और जो मोहब्बती हैं उनको हम वो एक हाथ में लाएंगे, हम दोनों हाथ में लाएंगे। जैसे मैं मोहम्मद इशाक जिद्दी होकर भी मेरे देश के तमाम देशवासियों के सामने हाथ जोड़कर जय सिया राम भी कर रहा हूँ और सलाम भी कर रहा हूँ, तो ये मेरी मोहब्बत है। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे मेरा पूरा हिंदुस्तान मोहब्बत से, बहुत जल्दी मोहब्बत से नवाजेगा, मोहब्बत करेगा, इज़्ज़त देगा मुझे। बिल्कुल। और इसके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक ये मैंने शब्द पहुँचाए, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि आपका ये जो भजन है बहुत जल्दी हिट हो और लोगों को पसंद आए। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम, और आज हमारे मेहमान थे मोहम्मद इशाक, जिन्हें लोग जिद्दी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी इस संगीत की जर्नी की शुरुआत करी,
और किस तरीके से वो अपने भजन के ज़रिए अपनी मोहब्बत जो है राम जी को लेकर, कृष्ण जी को लेकर वो दिखाते हैं अपने भजन के रूप में। और उन्होंने सबसे बड़ा मैसेज ये दिया कि संगीत किसी धर्म का मोहताज नहीं है, ये एक मोहब्बत है जो आप किसी भी भगवान से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के प्रोग्राम लेकर आपके सामने पेश हों, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो और इसी तरह की और वीडियोस के लिए देखते रहें श्री दिशा भक्ति।